जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, महिलाएं पीरियड के दौरान महाकुंभ स्नान कैसे करें? क्या विधि होती है पीरियड में महाकुंभ स्नान करने का? अगर महिलाओं का मासिक धर्म का समय चल रहा हो तो कितने दिन पे हमें महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहिए? क्या नियम है स्नान करने की मासिक धर्म के दौरान? मंदिर में प्रवेश करना चाहिए कि नहीं? पूजा करना चाहिए कि नहीं? अखाड़ों में जाना चाहिए कि नहीं? प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे मैं जितनी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, मासिक धर्म के दौरान बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमारे शास्त्रों में ही वर्जित है हम महिलाओं के लिए। और आप सभी का बहुत सारा ये प्रश्न आ रहा है, मासिक धर्म में हम कैसे स्नान करें? तो देखिए, जो कार्य शास्त्रों में वर्जित है, शास्त्र का उल्लंघन हमें करना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए? आप सभी बहुत तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं सोची वीडियो के द्वारा ही आप लोग के प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि आप सभी महिलाओं को ये पता है कि मासिक धर्म पीरियड के दौरान 7 दिन तक हमें पूजा पाठ नहीं करना होता है। ये मासिक धर्म में हम 7 दिन पे पूजा करने का हमारे शास्त्रों में ही बनाया हुआ है। लेकिन ये भी दिया गया है कि किसी भी माता का पूजा हम 5 दिन पर कर सकते हैं, अगर हम शुद्ध हो गए हैं तो। अगर हम शुद्ध स्वच्छ हो गए हैं तो 5 दिन पर हम बाल धोकर स्नान करके नाखून वगैरह काट के हम कलर कर लेंगे। उसके बाद हम 5 दिन पर किसी भी माता का पूजा कर सकते हैं, अगर हम शुद्ध हैं तो। आप सभी समझ रही होंगी। तो आप शुद्ध हो गई हैं तभी आप 5 दिन पर जाएं स्नान करने। चौथे दिन पे आप अपने घर से निकलिएगा, 5वें दिन आप पहुंचिएगा। देखिए, पीरियड का बाल आप सभी को पता है कि किस किस दिन धोया जाता है। रविवार को धोया जाता है, मंगलवार को, गुरुवार को। तो आप इन दिनों में अपने घर से ही बाल धोकर जाएं। बिना बाल धोए आप गंगा में प्रवेश न करें, आप अपवित्र हैं। पवित्र होने के लिए पहले आप अपने घर से ही बाल धोकर, नाखून वगैरह काट कर, कलर करके, पैर में अलता महावर लगाकर तभी आप जाइए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाएं पवित्र कहलाती हैं। तो ये सब कार्य करके अपने घर से जाएं। आप तीसरे चौथे दिन जा सकती हैं, पवित्र हो गई हैं तो। और 5वें दिन से आप स्नान कर सकती हैं। लेकिन देखिए, स्नान का नियम भी होता है। आपको मैं खुल के बताना चाहूंगी कि पैड वगैरह लेकर आप गंगा में प्रवेश ना करें, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप सभी को पता है कि वही गंगा जल हम अपने घर पूजा करने के लिए लाते हैं। तो इन चीजों का महिलाएं ध्यान रखें, गंगा को अपवित्र नहीं करना है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप ना जाएं गंगा में। अगर जा रही हैं तो बिल्कुल शुद्ध हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं, तभी आप प्रवेश कीजिए। 5वें दिन भी अगर आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप ना प्रवेश करें। उसके बाद जान लेते हैं कि हमें पूजा करनी है कि नहीं। तो आप 5वें दिन शुद्ध स्वच्छ हो गई हैं तो स्नान करके सिर्फ गंगा माता का वहीं पे आप घाट पे पूजा कर लीजिए। जैसे वहां लेटे हुए हनुमान जी का साक्षात स्वरूप है, वहां 6 दिन पे आप शुद्ध स्वच्छ हो गई हैं तो मंदिर में प्रवेश करके आप दर्शन कर सकती हैं। इतना कर सकती हैं, लेकिन अपने हाथ से प्रसाद वगैरह ना चढ़ाएं। इस चीज का आप ध्यान रखें। 5वें दिन से हम किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ देवियों की पूजा 5वें दिन से होती है, बाकी देव लोगों की पूजा नहीं होती है बिना 7वें दिन से। उसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं, हमें अखाड़ों में जाना चाहिए कि नहीं, प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, प्रवचन हम अपने मन से सुनते हैं। मासिक धर्म में क्या है, मानसिक पूजा किया जाता है। जो हम अपने मन से पूजा करते हैं, अंतर भाव से मन ही मन पूजा करते हैं, उसको हम मानसिक पूजा बोलते हैं। तो आप मानसिक पूजा करिए, मतलब अखाड़ों में जाकर सिर्फ कहीं साइड में बैठकर आप प्रवचन सुनिए। लेकिन आरती वगैरह घुमाया जाता है तो आरती मत लीजिए, और आप पैसे वगैरह दान में मत दीजिए, आप किसी और के हाथ से दिलवा दीजिए। अब बात आ रहा है भोजन करने का, हमें भंडारे का भोजन करना चाहिए कि नहीं। तो जी, भंडारे का भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है।
आप भोजन कर सकती हैं, लेकिन भोजन मैं पहले भी अपने सारे वीडियो में बताई हूँ कि बिना दान दिए हमें भंडारे का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम सुखी संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं तो अगर हम सक्षम हैं कि खरीद कर खा सकते हैं तो हमें भंडारों का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए कि 100 रुपए का खाएं तो आप 200 दान कर दीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप मेला घूम सकते हैं। और रहा बात कि आप लोग का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, जैसे मैं पीछे वीडियो में बताई थी कि वहां से हमें क्या क्या सामग्री अपने घर खरीद कर लाना चाहिए, तो उसमें बताई थी मैं शिवलिंग लाना चाहिए, गंगा जी की मिट्टी, जल, शंख लाना चाहिए। तो आप सभी का प्रश्न है ये सब हम खरीद सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जैसे आप शिवलिंग छोटा सा खरीद रही हैं तो आप पसंद कीजिए, उसको देखिए, लेकिन आप खुद से अपने हाथ में मत उठाइए, आपके साथ जो है उनसे आप उठवा लीजिए। दूसरी बात रही कि हमें और सारी सामग्री, तो गंगा जल आप भर रहे हैं तो आप अकेले तो गई नहीं है, कोई ना कोई आपके साथ होगा। तो आपका 7 दिन पीरियड का कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जल भी खुद से मत भरिए, गंगा जल किसी और से भरवा लीजिए। बाकी कार्य आप कर सकती हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे मासिक धर्म को लेकर, तो यही सब कार्य हम मासिक धर्म में करते हैं और यही कुछ कार्य जो मैं आपको बताई नहीं करते हैं। दान वगैरह ऐसे हम कर सकते हैं, 5 दिन हो गया है तो 5 दिन नहीं हुआ हो तो दान भी नहीं किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मासिक धर्म का लेकर जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर गंगे जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।